वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर हम कोर्स की बात करें तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इसके अलावा और भी जितने भी कोर्स हैं जहाँ पे भी आपका सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी क्यों ना हो, इन सब में जो सवाल पूछते हैं जामिया में ऑलमोस्ट लगभग स्टैंडर्ड सेम रहता है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन दिखा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड लगभग कॉमन होता है सब में। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो जामिया में, चाहे वो बी एड के लिए दे रहे हैं या डी एल एड के लिए या बी एल एल बी के लिए दे रहे हैं या बी ए पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी या फिर बी बी ए, मतलब जहाँ से भी आपको पूछा जा रहा है ऑब्वियसली वीडियो हेल्प करने वाला होगा। तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट डज CSR स्टैंड फॉर। याद रखिए आपको एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाएगा, और वो फुल फॉर्म जो थोड़ा सा अपना एक वेटेज रखता हो उस टाइप का है, ये नहीं कि कुछ भी IHMT मीन्स क्या होता है, तो इस टाइप से नहीं, मतलब बड़ा लॉजिकल थोड़ा इंपॉर्टेंस हो उसका। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ CSR स्टैंड फॉर, ये होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज ए प्रीवेलेंट इन इंडिया एम्फेसाइज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन। अब देखिए बड़ा सिंपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात किया जा रहा है। हमारे देश में ऑब्वियसली पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जब ऑलरेडी पार्लियामेंट की बात कर लिया गया है तो बाकी दो ऑर्गन बच जाते हैं। मतलब अगर पार्लियामेंट की बात हो गया है तो ऑलरेडी दो ऑर्गन बच जाते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मतलब ऑर्गन की बात कर रहा है, या मतलब एक बड़े लेवल पर आपको देखना होगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे देश में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। बाकी तो अर्बन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट कहाँ नहीं होता है, मतलब किसी भी कंट्री में चले जाइए अर्बन रूरल देखा जाता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी देखा जाता है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी देखा जाता है। लेकिन ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाला जो ऑर्गन है ये हर कंट्री में होता है, लेकिन सेलेक्टिव चीज़ें होता है। अलग अलग कंट्री में लेजिस्लेटिव का पावर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग होता है, लेकिन इंडिया में देखें तो अलग है। इसीलिए करेक्ट आंसर इसके ये होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मैराथन इज टू रेस। मैराथन का मतलब मैराथन जो है वो रेस से रिलेटेड है, मैराथन का मतलब रेस। इस तरीके से हाइबरनेशन का मतलब क्या होगा, मतलब रिलेटेबल वर्ड है, जिसे बोलते हैं ना कि कैट मीन्स क्या होता है बिल्ली, तो ऑब्वियसली कैट को बिल्ली से रिलेट करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है। मैराथन का मतलब रेस होता है, हाइबरनेशन का मतलब स्लीप यानी सोना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नेसेसरी पार्ट्स ऑफ बोनस। थोड़ा वर्ड को समझिएगा वरना ऐसे ही आप गलती कर जाएंगे। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बोनस का मतलब क्या होता है। देखिए कई बार आप सुनते होंगे कंपनी में जो है इस बंदे को इस बिग में बोनस मिला है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसको रिवार्ड मिला है। क्या मिला, रिवार्ड मिला है। और रिवार्ड उसको बोलते हैं जो मतलब जो सैलरी, जैसे जो बोलते हैं ना हर मंथ सैलरी मिला है, सैलरी से एक्स्ट्रा कुछ मिलना वो रिवार्ड आपका हो जाता है। और ये जो रिवार्ड है कोई फिक्स नहीं होता है, ये आपके कंपनी डिसाइड करेंगी। हो सकता है आपको इस बार रिवार्ड दे, अगली बार ना दे। या कभी क्लास में कभी देखा होंगे, कभी जो टीचर मान लिया पोएम अच्छा सुना दिए तो टीचर एक रिवार्ड देते हैं। लाइक रिवार्ड इन हो सकता है वो कुछ पैसे दे दें या पेन दे दें, लेकिन ये जरूर थोड़ी कि आपको हर दिन टीचर देंगे। समझ में आ गया मेरे ख्याल से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू इस्टेब्लिश दैट, पहले इसको पढ़िए, अब इसको पढ़ेंगे आप तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को और शॉर्ट, हाँ अब मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा। कह रहा है इट हैज बीन, मतलब आपको ये स्टेटमेंट देखना और इसी हिसाब से आपको इस पर करेक्ट करना है कि इसमें कौन करेक्ट होगा। कह रहा है आइंस्टीन वाज पी ऑल्थो ए ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अरिथमेटिक एंड राइट फ्रॉम हिज स्कूल। मैं इसका बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले ऑल्थो ए ग्रेट साइंटिस्ट, सॉरी हाँ ऑल्थो ए ग्रेट, ऑल्थो नहीं ऑल्दो होगा, ऑल्दो ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज वीक इन अरिथमेटिक। इनिशियली आइंस्टीन जो था वो वीक था किस में, अरिथमेटिक में। कहाँ कब से, स्कूल के टाइम में ही। तो बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, मलयालम जो है वो किस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो बताइए, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा करेक्ट आंसर लक्षद्वीप। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो आपको बताना है। साथ ही आंध्र प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका तेलुगु है, थोड़ा बता दें आपको। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिल लैंग्वेज है। और दमन एंड दीव का लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपको बताना है दमन दीव का। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। आईसी चिप जो होता है जो जिसे आईसी चिप कह लीजिए, आपके मोबाइल में सिम कार्ड हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया
या ये हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी जहाँ भी आप देखते हैं, ये यहाँ तो चलिए सेपरेटली कंप्यूटर की बात करें, लेकिन आपके मोबाइल में जो है मेमोरी वगैरह या सिम कार्ड हो गया, ये किस मेटल से बने होते हैं? तो बेसिकली ये जो मेटल है वो सिलिकॉन है, ठीक। सिलिकॉन के साथ सीन ये है कि नॉन मेटल है होता है, लेकिन जब ये वर्किंग मोड में आता है तो ये मेटल एज अ मेटल कंसिडर, मतलब मेटल हो जाता है और बहुत फास्ट वर्क करना शुरू कर देता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, अब कभी सोचते हो कि अगर मोबाइल मेरा हीट होगा, लेकिन कभी सिम बेहोश नहीं होगा या कभी सिम आपका ख़राब नहीं होगा, अगर मोबाइल कितना भी हीट हो जाए लेकिन आपका सिम ख़राब क्यों इसलिए नहीं ख़राब होता है, क्योंकि हीट जब बढ़ता है ना, तो नॉन मेटल में अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल। पेंसिल में क्या यूज होता है जो जिससे हम लिखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ग्रेफाइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज मेनली ड्यू टू, मतलब बड़ा सिंपल, आप आसमान में खड़े नहीं हो सकते हैं, अपने जहाँ पे भी आप हैं अर्थ पे ही होंगे, चाहे वो अपनी छत पे होंगे या गली में होंगे और भी कहीं, तो खड़ा होकर अगर आप आसमान में देखेंगे तो आपको ब्लू दिखता है, आपको ब्लू दिखता है। आखिर क्यों दिखता है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये आप देख लीजिए, मेन जो रीजन है वो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली एयर में हमारे जो एयर है उसमें एयर मॉलिक्यूल है, और वो जो एयर मॉलिक्यूल है उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट भी हैं, लेकिन वो असल में सनलाइट से वो स्कैटर होते हैं, इसी वजह से हमें जो है स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस से अगर वो अर्थ को देखते तो उसको कैसा दिखता है, आपको बताना है। एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में है, वो अगर अर्थ को देखेंगे तो उसको कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। क्लियर है? देखिए रिलेटेबल सवाल है, मैं आपसे पूछ दिया करता हूँ ताकि अगर आप आंसर कर रहे हैं या आंसर ढूंढ के कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एंट्रेंस ओरिएंटेड चल रहे हैं। कह रहे इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या होगा? इकोलॉजी सिंपली जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मतलब एक इस टाइप से एक शॉर्ट वर्ड होता है ना, जैसे इकोलॉजी हो गया, और भी ऐसे वर्ड हो गया जैसे कि मोनार्की क्या होता है, ये इसके अलावा फिर सोशलिज्म क्या होता है, और ये भी नहीं, और भी ऐसे वर्ड है जैसे मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, इस टाइप से एक वर्ड पूछ सकता है आपसे, तो ये शायद वर्ड जो है वो थोड़ा देख लीजिएगा। इकोलॉजी का मतलब बड़ा सिंपल होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, सिंपल। क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रैम स्टैंड्स फॉर, रैम किस पे स्टैंड्स होता है, या रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा, आपका एटीएम कार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा। दूसरा, सीएनजी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स, ग्राम सभा का मतलब क्या समझते हैं? ऑब्वियसली आपको लगेगा भाई पीपल वहाँ पे रहते हैं, आपको समझिए पहले यहाँ पे। ग्राम सभा का मतलब एक तरह का इलेक्टोरल कॉलेज बॉडी है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज बॉडी पंचायत का है यहाँ पे ये, मतलब ग्राम सभा जो होता है वो पंचायत लेवल पे इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो होते हैं, मतलब मेंबर की इलेक्टेड मेंबर, पब्लिक नहीं, आम पब्लिक को नहीं ग्राम सभा नहीं कहा जाएगा। ग्राम सभा डिनोट का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज फॉर पंचायत, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका देखिए नंबर सीरीज है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा, देखो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जामिया रीजनिंग बहुत टफ नहीं पूछता है, बस आपको कुछ कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बहुत जल्द जो है, कल हो सकता है मैं आपको रीजनिंग एक बार पूरा करा दूँ, एक आइडिया दे दूँगा हाँ भाई क्या क्या पढ़ा जाएगा, ठीक। अब आते हैं आगे। अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो ये सारे नंबर जो है 3-3 का डिफरेंस जा रहा है, मतलब 29 में, और 3-3 का डिफरेंस माइनस में, ये प्लस में नहीं है, मतलब 35 में से 32 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो -3 सब में, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा 23 और 20, मतलब 26 के बाद अगर देखा जाए तो 23 आएगा एंड देन उसके बाद फिर 20 आएगा, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द ऑड नंबर लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अर्थ ऑल्टरनेटिव, मतलब इसमें से आपको ये लेटर सीरीज का नंबर है, ऑड नंबर आपको चूज़ करना है। अब बड़ा सिंपल देखिए, राइट मीन्स क्या होगा, लिखना होगा, रीड मीन्स पढ़ना होगा, स्टडी मीन्स वो भी एज अ रीडिंग के सेंस में ही आता है, लेकिन यह है कि मतलब स्पेसिफिक चीज़ों पे हो जाता है ये, जैसे बोलना उसका स्टडी चल रहा है तो वो सेलेक्टिव कोर्स की बात हो जाता है। रीड करना नॉर्मली कोई भी बुक पढ़ा जा सकता है। और चौथा है नॉलेज। आपको ऐसे नहीं लगता कि ये तीनों चीज़ों से नॉलेज हासिल किया जा सकता है, मतलब राइट करने से भी, रीड करने से भी और स्टडी करने से भी, तो उस केस में अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर नॉलेज होंगे, क्योंकि इन तीनों चीज़ मतलब नॉलेज हासिल करने के लिए इन तीनों चीज़ों को अक्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है, या लेना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे गवर्नमेंट बाय रिच, यानी रिच मतलब सरकार जो है रिच लोगों के द्वारा अगर चले तो उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ये क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका ओलिगार्ची, यानी रिच पीपल के द्वारा अगर सरकारें चल रही है तो उसको हम ओलिगार्ची बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब स्मॉल पीपल, अब मैं आपसे बताऊँ, मोनार्की का मतलब समझते ही हैं, किंगशिप,
जहाँ किंगशिप रूल कर रहा है। अरे ये और अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो मतलब या तो वो माइनॉरिटी में होगा या मेजोरिटी में होगा, लेकिन वो हाईएस्ट क्लास होगा। अब जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं, मतलब इंडिया की रिलेट कर लीजिए कि जो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बोलना मुश्किल होगा, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब उसकी आबादी हो सकता है कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यह है कि वो बिल्कुल हाईएस्ट होगा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर उस टाइप के सरकार कोई चला रहा है तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, आप थोड़ा खुद देख लीजिएगा, मैं दोबारा मौका मिलेगा तो मैं देख लूँगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द डेमोग्राफिक एंड सोशल प्रोसेस है वेयर बाई पीपल मूव फ्रॉम अर्बन टू। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिससे सुनते हो ना, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, कौन से लोगों का जो माइग्रेट करता है उनको क्या कहते हैं, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं वो हमारे देश में आते हैं उसको क्या कहते हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बता दूँ। कह रहा है उस ये कि सपोज करे कि कोई लोग जो है वो मूव कहाँ से करे, अरबन से रूरल के बीच में अगर वो जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। अरबन से अगर रूरल के में जा रहे हैं जो लोग, उसको हम यहाँ पे काउंटर अर्बनाइजेशन कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ सब अर्बनाइजेशन है, ओवर अर्बनाइजेशन, अर्बन अर्बनाइजेशन से क्या होगा, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए सब अर्बनाइजेशन की बात करें तो मान लीजिए जैसे सिटी में बहुत कंजस्टेड एरिया होता है, लेकिन सिटी के जस्ट बगल में कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जो, जैसे आपने प्लॉट वगैरह सुना होगा, या फिर क्या बोलते हैं ना, बंगला। ये जो बंगला में लोग जो शिफ्ट होता है ना, मतलब टाउन में ही रहता है, लेकिन टाउन के कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं, या टाउन के जस्ट बगल में ऐसे भी एरिया कि एक बंगला टाइप का होता है, बड़ा सा कैंपस होता है। उस एरिया में अगर कोई जा रहा है उसको हम सब ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, वो टाउन से ही वहाँ जा रहा है। और वही अगर ओवर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अर्बन एग्लोमेशन में सिंपल गाँव से लोग शहर में ट्रांसफ़र होते हैं। ओवर अर्बनाइजेशन में क्या है कि मेरे ख्याल से टाउन से गाँव में शिफ्ट होते हैं। मैं इस पर थोड़ा आप देख लीजिएगा ओवर अर्बनाइजेशन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी मीन्स। यहाँ पे तो ये है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन 1992 के हिसाब से पढ़ेंगे, 1992 के हिसाब से, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस टाइम थे उस टाइम के हिसाब से था, 3 चीज़ें था। प्राइवेटाइजेशन, ये 3 चीज़ें में प्राइवेटाइजेशन था और एलपीजी के नाम से था। अब मैं बताऊँ, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया और लिबरलाइजेशन, आई थिंक ऐसा ही होगा। तो ये 3 चीज़ पे फोकस किया गया था कि प्राइवेट पे ध्यान दिया जाए, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दिया जाए। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्री, क्योंकि बाहरी कंट्री हमारे देश में आएंगे जब भी ना ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि खासी एंड गैरो ट्राइब्स जो है हमारे देश में, वो जरूर देख लीजिएगा। खासी एंड गैरो ट्राइब जो है किस जगह पे पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मेघालय। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, मतलब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स इसका क्या मतलब होता है, हम क्या कहते हैं इसको। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं फिर से कहता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ बच्चे को पता भी आंसर हो, लेकिन ये कि आप समझिए, ऑप्शन पे खेलिए, ऑप्शन को समझिए, क्वेश्चन पेपर को 10 बार समझिए, तो एक अचानक से धीरे धीरे आपके मन में स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा पेपर सोल्व करने का। बाकी थैंक यू।